जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर का प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न आपके 2008 से लेकर 2023 तक जो प्रश्न धुआंधार प्रश्न पूछा गया है एग्ज़ाम में। और चलिए 1 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था, जी हाँ दोस्तों, जिस लेवल का एग्ज़ाम में पेपर आया था जीके और जीएस से और हिंदी का प्रश्न, उन सभी मिक्स प्रश्न का आज के इस वीडियो में सलूशन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए आज का क्लास महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए फटाफट से हम लोग 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पूरे 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का देखेंगे फटाफट से। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, चार चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है, बताएंगे सही लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल आप सही लोग को पता होगा, 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू है। मात्र आज से 30 से 35 दिन समय बचे हुए हैं आपका एग्ज़ाम को तैयारी को लेकर। तो आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे तरह से बेहतरीन इस बार आपको तैयारी करना है। अगर एक सीट अगर पक्का करना है बिहार पुलिस 21,391 भर्ती से, तो आप सभी लोगों को जो सफलता मिलने वाला है इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग रोज़ाना क्लास से जुड़ेंगे, आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर आ रहे हैं। 7 बजे सुबह और 10 बजे 9 बजे आपको दिन में क्लास दिया जाता है और शाम को 7 PM, यानी ये जो 3 क्लास आपको है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी एग्ज़ाम से रामबान रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे से लोग, ऑप्शन सी याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए दूसरा नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है, कौन सा है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 3 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, तीर का अर्थ कौन नहीं है? बताएंगे तीर का जो अर्थ है ये कौन नहीं है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। सभी लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और चलिए मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। सभी लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे। इस क्लास का जो फ्री PDF है आपको दिया जाएगा, क्लास के अंत में बताएंगे। तो चलिए 4 नंबर सवाल है, सभी लोग बताएंगे पुरुषोत्तम कौन जो है समास का उदाहरण है? पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे, तत्पुरुष का उदाहरण है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर सवाल है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से, योगी का विपार्थक जो है विपार्थक क्या होगा? तो सही लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का विपरीतार्थिक क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोगों को याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में पिछले 2008 से लेके यानी 15 सालों से लगातार प्रश्न धुआंधार पूछा जा रहा है प्रश्न। तो उन सभी क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में हम लोग धुआं करने वाले हैं। आप सभी लोगों को क्लास से अंत तक जुड़े रहना है। बिल्कुल आप लोगों को ये जो क्लास है ना, 2 नंबर आप सभी लोग को फिक्स करा सकता है। तो सभी लोग क्लास को और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक एक प्रश्न को याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली वीडियो को हम देखे जा रहे हैं, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सभी लोग एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सभी लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए, सभी लोग आज के सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से, देर न करते हुए
आगे की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 6 नंबर, सुनाला में प्रत्यय क्या है? तो याद रखेंगे सुनाला में प्रत्यय क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन जिनका आ रहा है सी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताना है सभी लोगों को फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? आप सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी जीके जीएस का सभी प्रश्न आपके लिए बिल्कुल मिक्स किया गया है, जो आपकी एग्जाम में आने का संभावना है। बिल्कुल उन सभी क्वेश्चन का सेलेक्ट किया गया है। गायकी का जो सही संधि विच्छेद है ये क्या होगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए देहात किस प्रकार का शब्द है? बताना है सभी लोग को फटाफट से, देहात किस प्रकार का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी विदेशी। सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन जो है अव्यय नहीं है? कब, कहाँ, जहाँ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे थोड़ा जो है आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए आप सभी लोगों को क्लास को लाइक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अपने मित्रों के पास भी क्लास को शेयर कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। काव्य सेशन जो है क्या होगा, यहाँ पे कुछ लिखने में दिक्कत हो गया है, छोड़िए उस क्वेश्चन का। 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मुकेश ने यात्रा की रेलगाड़ी, याद रखेंगे संपूर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी रहेगा, द्वारा इसे याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताना है सभी लोग को फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर। रेकलेस का सही विलोम बताएंगे सही लोग फटाफट से, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम से। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का जो प्रश्न आप लोग को आया था एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आप सही लोग ईजी तरह से, यानी बहुत ही आसान तरीका से रोजाना प्रैक्टिस के माध्यम से आप उसे लोग 8 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। आप लोगों को सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो रोजाना सुबह 7 बजे जुड़ेंगे, हिंदी का प्रैक्टिस सेट और जीके और जीएस का दिया जाता है। तो सभी लोग सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलेंगे, इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को सफलता मिलने वाला है। तो चलिए प्रश्न 13 नंबर पूछा गया प्रश्न है, रेकलेस का सही विलोम शब्द चुनेंगे सही लोग फटाफट से, बिल्कुल बहुत ही तेजी के साथ कमेंट में आना चाहिए उत्तर। राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखेंगे सही लोग। और चलिए आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सही शब्द चुने। यहाँ पे सही शब्द कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी में देख लीजिए आपसे लोग, शुरुआत इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आप लोगों को बता दें कि वर्तनी से प्रश्न आपके एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, विलोम शब्द मिलेंगे, पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, और मुहावरा के 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो सभी लोग जो हम आपको पॉइंट बताए हैं बिल्कुल याद कर लेंगे। सही वाक्य चुने, यहाँ पे कौन सा वाक्य में त्रुटि है आप लोग को सही वाक्य चुनना है, बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 16 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताना है सही लोग को फटाफट से, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में सवाल पूछा गया है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन रामबाण है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए आपके एग्जाम में बहुत बारे प्रश्न पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 17 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है भोसले कहाँ के शासक थे। जैसे तो भोसले कहाँ के शासक थे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नागपुर के, बिल्कुल आपका जो तैयारी है बेहतरीन तैयारी है। इसी तरह से आप लोगों को और जो है थोड़ा सा तैयारी का मजबूत बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 18 नंबर आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, सरदार पटेल की सुल्तान किससे जो है किससे की जाती है। तो याद रखेंगे तुलना किससे की जाती है, बिस्मार्क से सरदार पटेल की तुलना की जाती है या लेनिन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोगों को याद रखना है बिस्मार्क, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, आप सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षा जो है सिखों का सैनिक बनाने का कार्य जो है ये प्रारंभ किया। तो राइट आंसर आप सही लोग याद रखेंगे गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 21 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताना है सही लोग को फटाफट से जवाब। सैदव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। दोस्तों बताना है सही लोग को किस धातु से परिचित नहीं थे, तांबा चांदी लोहा टीन। तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप सही लोग याद रखेंगे। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय कोष में हुआ था, बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके एग्जाम में बहुत बार इस सवाल पूछा गया है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 23 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताना है आप सही लोग को फटाफट से जवाब। लीलावती पुस्तक संबंधित है, याद रखेंगे पुस्तक संबंधित है लीलावती किसे, खगोल शास्त्र से, शरीर विज्ञान से या गणित से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे गणित से, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे से लोग पूछा गया प्रश्न, कल्पसूत्र की जो रचना है ये किसने की। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का भद्रबाहु राइट आंसर है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सही लोग एक लाइक तो क्लास को कर ही सकते हैं। तो आप सही लोग आज के सेशन को फटाफट से सही लोग लाइक कर देंगे। और अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसी तरह से रोज़ाना तैयारी के लिए बेहतरीन तैयारी दिया जाएगा। आप सही लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके उसे ऑल पे लगा लीजिएगा ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए प्रश्न 25 नंबर आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर। आज के इस क्लास में आप लोगों को स्कोर अपना जरूर बताना है, सभी लोग बताएंगे स्कोर, ईमानदारी पूर्वक बताना है सही लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आप लोगों का जो है लेवल का पता चल सकेगा हमें। चलिए स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था, बताएंगे सही लोग फटाफट से। 26 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, तेजी के साथ आना चाहिए आंसर। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए 27 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, सवाई राजा जयसिंह द्वारा, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा मेदशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का अयोध्या राइट आंसर। बहुत ही कम समय में आज के इस क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं और बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% आपके एग्ज़ाम से संभावित प्रश्न है।
CSBC के नए पैटर्न पे। तो चलिए, पाकिस्तान की प्रस्तावना लिख के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन लाहौर रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन बी सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके एग्जाम में, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? बताएंगे सही लोग फटाफट से, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1816 ईस्वी में, 1820 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन 1820 में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, किसने किया? बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम से है, याद रखेंगे, अरविंद घोष इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने पहली बार जो है कहा कि पृथ्वी गोल है? किसके द्वारा कहा गया था सबसे पहली बार? आप लोग को फटाफट से जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में जवाब। आप सही लोग नहीं देते हैं, सभी लोग को देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे, कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, आप सही लोग को बता दें, इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। तो सही लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। परीक्षा से जो भी अपडेट है, आप लोगों को एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, तो सारी जानकारी बिहार पुलिस को लेकर सारी जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को इस बार चंद्रयान से प्रश्न आने वाला एग्जाम में है। तो मात्र 20 मिनट का एक टॉपिक है चंद्रयान का, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूरे 2008 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में चंद्रयान 3 से आएंगे, तो उससे अलग एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। सभी लोग लिख लेंगे। तो जाकर उस वीडियो को, इस क्लास को ख़त्म होने के बाद फटाफट से कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे, याद करके जाएंगे एग्ज़ाम में। और चलिए, 32 नंबर सवाल है यहाँ पे, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दिन बड़ा हो जाएगा या रात जो है बड़ी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दोनों अपवर्तित रहेंगे, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एशिया के सबसे बड़ा लौह जो इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर है, जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे बता रहे चीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप लोग को याद रखना है। बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल रिपीट किया गया है, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी लोग याद रखेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर राइट आंसर है। और चलिए, 35 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, एशिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार का कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है पामीर का पठार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए, 36 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताना है सभी लोग को फटाफट से उत्तर, अश्व अक्षांश का संबंध क्या है? याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, टीडागढ़ जाना जाता है, याद रखेंगे, टीडागढ़ जो जाना जाता है किससे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का, कागज उद्योग से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्ण में है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, जगह सबसे पूर्ण में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व में। आप लोग को बताना है दोस्तों, पूर्व में कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित रखते हैं? बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से। तो ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए। और चलिए, 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे,
बताना है सही लोगों को फटाफट से उत्तर। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन को आप इसे लोग ध्यानपूर्वक याद रखना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और चलिए 41 नंबर सवाल है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। डॉगर बैंक जो नामक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, कनाडा तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्र, या उत्तरी अमेरिका प्रांत तटीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 42 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग को फटाफट से जवाब देना है। धरातल के निचले पिघली चट्टान क्या कहलाती है? लावा, मैग्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। मैग्मा आपको याद रखना है, मैग्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे से लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? सभी लोग को बताना है फटाफट से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों, ऑप्शन जिनका बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी, सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी। और चलिए 45 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताना है सभी लोग को फटाफट से जवाब। 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सही लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए 46 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताना है सभी लोगों को फटाफट से उत्तर। भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधान समझो रूप में प्रतिबंध नहीं हो सकती है? याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, आप लोगों को याद रखना है। और चलिए, निम्नलिखित में से कौन सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इनके अधिवेशनों में भाग ले सके हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे बी, बिल्कुल महान्यवादी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और चलिए तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्रांत गठन हुआ है? याद रखेंगे से लोग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सभी लोग को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सवाल आज का। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का, कोलकाता के अधिवेशन में 1911 में, सभी लोग याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगें तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।